बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। स्पेन से और इटली से बहुत से अहबाब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन लोगों को पाकिस्तान से बुलाया और अपने कारोबार में उनको जॉब दी और अपने काम पे रखा, कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने हमारे दिल पे हाथ डाला और हमको तकलीफ़ दी। हमारे साथ काम करते हम दोबारा उनको बार बार नहीं निकाल सकते, पर उनकी वफ़ादारी में, काम के साथ इंटरेस्ट में और लगन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खातिन हज़रात, ये मसला सिर्फ़ पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान में भी ये मसला दरपेश होता है। जब मसला सामने आए तो ही उसका हल सोचा जाता है। मैंने 2-3 बड़े पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं उनका मुताला किया। ये चूँकि इसे कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, चूँकि मैंने ये वहाँ होते देखा तो इसलिए मैं आपसे वो शेयर करने लगा। मुमकिन है ये आप अपने माहौल के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से टेलर्ड चीज़ें निकाल लें। लाइक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पंजाब ग्रुप, जिसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, मियाँ आमिर हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर इन्होंने पंजाब ग्रुप बनाया, फिर दुनिया टीवी है, दुनिया अखबार है। अपने मुलाजमीन के मामले में ये बहुत अच्छे हैं, जो सिस्टम है उसमें भी ये बहुत केयर करते हैं। जो लोग और उनकी वो ज़ाती ज़रूरियात का भी ख्याल करते हैं। इनके कुछ लोग इनके ग्रुप से अलग हुए और उन्होंने सुपीरियर बनाया। सुपीरियर फिर कॉलेजेस बने, फिर यूनिवर्सिटी बनी। सुपीरियर में 3-4 साल मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो चौधरी अब्दुर्रहमान जो उसके रेक्टर और चेयरमैन हैं, मैंने उनको देखा कि हर ईद पे पूरा ट्रक सामान से भर के आता था, बोरियां, और उसमें ये सारी चीज़ें होती थीं, आटा भी और ऑयल भी और सारी चीज़ें। तो जितने उनके स्टाफ के, लोअर स्टाफ के लोग होते थे, ये सबको वो पूरी बोरी दी जाती थी। लोग इंतज़ार करते थे उस दिन का। ये उस स्टाफ के लिए था। जब कोई क्रिसमस आता तो जो लोग नॉन मुस्लिम होते थे उनके लिए तोहफे होते थे और ये वो बहुत खुश दिली से देते थे। ये उनका क्रेडिट है। इसी तौर पे जो उनके अच्छे आला स्टाफ के लोग थे, लाइक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स और टीचर्स, इनका हर माह मुकाबला होता था एफिशिएंसी का, कारकर्दगी का पूरा फॉर्मेट होता था। तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी के सब टीचर्स की स्टाफ मीटिंग होती और उसमें बेस्ट हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का और बेस्ट टीचर का अनाउंस होता। उनको टाई मिलती, शर्ट मिलती, जो एक दिन पहले उनके एचआर वाले लिबर्टी से जाके ख़रीद के लाते। अच्छी टाई होती थी और अच्छी शर्ट होती थी। चूँकि मुझे 3-4 दफ़ा ख़ुद भी लेने का मौका मिला तो उसका बड़ा लुत्फ़ होता है। इन चीज़ों की कीमत होती है, कीमत आपके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी होती है। इसी तौर पे मुझे याद है, मैं ज़िंदगी में कभी अर्ली जो राइज़र है वो नहीं रहा, क्योंकि मैं आराम से उठता हूँ, रात देर तक काम करना मेरी बहुत बरसों से आदत है। पर जितना अर्सा मैं सुपीरियर में रहा तो चूँकि 8 बजे यूनिवर्सिटी लगती थी तो फिर 7 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता था, शहर से जो 20 किलोमीटर बाहर था। पर जब मैं वहाँ पहुँचता तो हमारे जो रेक्टर होते थे वो गेट पे बैठे होते थे, कुर्सी पे या खड़े लोगों का इस्तकबाल कर रहे होते थे। वो जो मुस्कुराहट होती थी, एप्रिसिएशन वाली और कभी कभी शुक्रिया वाली, वो बहुत अच्छी लगती है और वो आपको अगली दफ़ा फिर निगाहों में उठने के लिए। इसी तौर पे फिर मैं अपने स्टाफ के साथ करता था। हमारी क्लासेस लेट नहीं होती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि टीचर यूनिवर्सिटी में हो और अपने वक्त पे वो क्लास में ना पहुँचे, चेक हो जाता था। पर मैं तो उनको भी मीटिंग में बाकायदा अप्रिशिएट करता था, सबके सामने करता था। और जब भी आप किसी को अप्रिसिएशन देते हैं, शाबाश देते हैं, तो ये दिल को जीतने वाली कैफियत होती है। रिकग्नाइज़ करना चाहिए सबके सामने, डांटना चाहिए अकेले में, और डांटने के बाद जाते हुए उसको रोते हुए नहीं भेजना चाहिए और उसको फिर थोड़ा पैम्पर करके भेजना चाहिए। इसी तौर पे मैंने जितने, मेरे पास उस वक्त 13 बैचेस होते थे, तो हर बैच के टीचर्स की, उसकी क्लास के हेड की, उनके साथ मैं फिर अपने ग्रुप फ़ोटो बना के, तो जो मेरा ऑफिस था उसकी दीवारों पे बड़े सबके ग्रुप फ़ोटो लगे हुए होते थे। जब भी कोई टीचर आता, कोई स्टूडेंट आते तो उन्हें एक ख़ास तरह की एक वो अलाइनमेंट हो जाती है, ऑन बोर्ड हो जाते हैं कि यस हमारी वहाँ याद मौजूद है। आई डोंट नो बाद वालों ने क्या किया, वो ज़ाहिर है ये सबसे आसान होता है कि उठा के उसको आप कचरे में फेंक दें, चूँकि आप उसमें नहीं होते। पर जब तक आप लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं तो लोग हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। ये जो बड़े इदारे हैं दुनिया के, ये मैन ऑफ़ द मंथ का अवार्ड देते हैं, मैन ऑफ़ द ईयर का अवार्ड देते हैं, स्टार देते हैं। हर महीने में ना सिर्फ कैश अवार्ड देते हैं बल्कि एक स्टार बना के जेब पे लगा देते हैं। लड़का हो या लड़की हो, किसको बुरा लगेगा अप्रिशिएट होना। इसी तौर पे आप उसका बोनस बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप एक
जब जिनके यहाँ मुलाजम थोड़े हैं तो आप कभी कभी उनको अपनी तरफ से आते जाते को गिफ्ट दे सकते हैं। कभी कभी शाम को आप उन्हें फ़िल्म का कोई टिकट दे सकते हैं। कभी अगर आप उसकी फैमिली भी वहीं है तो आप उनको दोनों को या उसको दोनों को फैमिली डिनर का एक पास दे सकते हैं किसी भी होटल का। दोनों को, तीनों को, अगर उनके बच्चे भी साथ हैं, ये मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों के लिए कह रहा हूँ, आप उन्हें कुछ तफरीही दौरा भी कर सकते हैं। स्पॉन्सर लाइक आप बता देते हैं कि जी तुम लोग फ़लान जगह चले जाओ, ये 5,000 10,000 मेरी तरफ से, इसका टोटल एक्सपेंस ये मैं उठाऊँगा। वो एक दिन जो गुजार के आएंगे उसमें ख़र्चा 20 का हो या 25 का हो या 4 का हो या 3 का हो, पर याद रखिएगा उसका क्रेडिट आप ही को जाएगा। ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इसका बहुत इम्पेक्ट होता है। मुलाजिम जो हैं जिनको रब ने आपके मातहत रखा होता है, पर इनकी पजीराई करना, इनकी सरपरस्ती करना, इनके लिए दिल बड़ा करना, ये तो आप ही करोगे। क्लास में बाज़ ऐसे मैं टीचरों को भी जानता हूँ जो अपनी ख़र्च में से, अपने तनख्वाह में से बच्चों के लिए चॉकलेट ले आते हैं, टॉफ़ियाँ ले आते हैं। जब उनको देते हैं किस आलम को बुरा लगता है। अभी मैं एक ट्रेनिंग पे बाग गया हुआ था, तो मैं चूँकि जब हम ट्रेनिंग में अपने जो मेज़बान उनसे कहता होता हूँ कि मुझे इतने चॉकलेट के डिब्बे चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, जितनी लंबी ट्रेनिंग हो उसी लिहाज से। आप सोचिए वहाँ 50-60 तो लड़कियाँ थीं, 20 एक लड़के होंगे। तो जब आप दौरान ट्रेनिंग उनसे कोई चीज़ पूछते हैं और वो बता देते हैं तो एप्रिसिएशन के तौर पे अच्छे लफ्ज़ के साथ साथ मुंह मीठा करने वाले एक चॉकलेट कितने का होगा, 20, 40, 50, 60 का, पर इट हैज़ द वर्थ। इसी तौर पे अपने ऑफिसेज़ में भी एक मैंने और बहुत अच्छा देखा कि लाइक आपका स्टाफ है, स्टाफ रूम में 8-10 लोग बैठे हैं, आप किसी एक से खुश हुए हैं तो जाते जाते दरवाज़ा खोलिए, अंदर झांकिए, उसका नाम लीजिए, बिलाल यार यू आर टू गुड, तुम्हें जो कल मैंने काम दिया था बहुत बरवक्त किया, बहुत बरमौका किया, आज की चाय मेरी तरफ से, और वो चाय आपकी तरफ से उसको चली जाए। आप सोचिए वो जो आपने कहा वो उसका दिल इतना बड़ा कर देगा। हम ये नहीं कर पाते। हमें एक तो हर वक्त अपने हालत रोब से निकलने में बड़ा वक्त लगता है। हम हर वक्त वो जो रोब दाव वाली कैफियत है, पता नहीं कहाँ से हमने सीखा है कि मुलाजमों पे सिर्फ रोबी डाला जा सकता है, उनको सिर्फ घूरा डांटा जा सकता है, उनको सिर्फ डिस्टेंस पे रखा है। अगर लोगों की वफ़ादारी लेनी है, अगर लोगों की आप पूरी सलाहियतों को निचोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए दिल से काम करें, तो फिर ज़ाहिर है आपको उनका थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ख्याल भी करना पड़ेगा। ये जो ख्याल है, आप सोचिए किस रोज़ आप जाते जाते एक उसके साइज़ की शर्ट ले जाते हो, कितने की आएगी, 1000 की, 1500 की, 2000 की, और उसको आप दे देते हो किसी ख़ास काम पे कि तुमने ये काम किया था, बहुत अच्छा, इट्स फॉर यू। आपका जो वॉचमैन है जिस वो आपका दरवाज़ा खोलता है, अच्छा ये लोग इन सबको मीठा बहुत अच्छा लगता है, पर ज़ाहिर है वो मिठाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी रोज़ हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा किलो का डिब्बा लेते हो, गेट पे दे देते हो, वॉचमैन भी खाता है, वो जो साथ लोअर स्टाफ है वो खड़े होकर साथ चाय भी भिजवा देते हो। कितना ख़र्चा आएगा यार, ख़र्चा आए भी तो उसका इम्पेक्ट है। ये लोग आपकी गैर मौजूदगी में मोहब्बत की भी कदर करते हैं और आपकी केयर की भी कदर करते हैं। केयर हमेशा रंग लेके आती है, मोहब्बत हमेशा रंग लेके आती है, और हम तो अपने बच्चों से भी मोहब्बत इसी तरह लूट सकते हैं। तो इनको भी हैं तो आपके बच्चे ही ना जी। आप सोचिए कि इवन फ़ौजी जर्नैल हों तो वो भी अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। यानी फ़ौजी जर्नैल हों, ब्रिगेडियर हों, कर्नल हों, मैंने इनके स्टाफ के लोग जो इनके बैटमैन होते हैं, बूढ़े होकर रिटायर होकर फ़ारिग भी हो जाते हैं, पर वो जब भी किसी मसले में इनके पास आते हैं अपने बच्ची की शादी या नौकरी के लिए, तो ये सब बड़े लोग बड़े बनते भी इसलिए हैं कि जो छोटों का ख्याल करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, वरना जिसने तनख्वाह देना वो भी फिर उन जैसा ही बन जाता है। ख़ातिन हज़रात, चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बड़ी होती हैं, दानों की तरह। ये दाने कहीं नज़र आ रहे होते हैं, कहीं छुपे होते हैं, पर हमें अच्छे परिंदों की तरह अपनी चोंच से जगह जगह से इनको चुनना होता है, उठाना होता है। उठाइए, खा लीजिए। इंसानों के मामले में उसे इस्तेमाल कर लीजिए। जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा ये रंग लाता है, और इसका जायका आप भी महसूस करते हैं और दूसरे भी महसूस करते हैं। कभी कभी अपने जो टेबल के नीचे अपने ड्रॉ में कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट रखा करें। ये बड़ों के लिए भी उतना ही यूज़फुल है जितना छोटों के लिए। हमारे यहाँ छोटे तो आपके कम आएंगे, आपके ऑफिस में जो बड़े आते हैं तो आप उनको चाय के साथ दे सकते हैं। इट लुक्स गुड।
انہیں ایک اپنائیت والی کیفیت لگتی ہے کہ صرف مجھ کو ملازم نہیں سمجھتے، ایک آن بورڈ دل کے قریب بھی رکھتے ہیں، اور آتے جاتے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھی وہ بھی پوچھ لیا کریں اور اس کے حل کے لیے بھی کچھ کر دیا کریں۔ اسی طور پہ جو تنگ کرتے ہیں ان کو شٹ اپ کال دینے سے پہلے 1 دفعہ 2 دفعہ بلائیں، بٹھائیں، چائے پلائیں، پانی پلائیں اور کہیں کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے پر تم یہ کر رہے ہو۔ بی بولڈ ٹو سے کلیئرلی، آپ کا ورڈکٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے پر اس میں اگلے کی اتنی انسلٹ نہ ہو۔ ایک تو اس نے ڈیفالٹر ہے، غلط کیا ہوا ہے، پر آپ کے سمجھانے کے طریقے میں اگر کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے یہ نہیں بتا رہے کہ مجھے تم سے اس طرز عمل کے لیے چاہیے۔ جہاں بڑے دفتر ہیں آپ ان کا نیوز لیٹر میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، ان کا اپنے بورڈ پہ بھی تصویر لگا سکتے ہیں، سرکولر بھی نکال سکتے ہیں اور سب کے سامنے اس کا اعلان اور اظہار اور اقرار بھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ ٹپس بہت قیمتی ہیں چونکہ آزمودہ ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو اختیار کر کے دیکھیے، اٹ وڈ ورک، اور آپ کی زندگی اور آپ کے ادارے کی جو لائف ہے اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ خوشی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔